हेलो एवरीवन। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज़ मेरे को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है बहुत सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स से इंटरैक्ट करके और बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो एज अ कंज्यूमर हम लोग को अपने बहुत सारे राइट्स नहीं पता है। हमारे साथ बहुत कुछ गलत होता है लेकिन हमें नहीं पता कि लॉ में इसके लिए हमारे पास क्या है, हम लीगली क्या कर सकते हैं। एंड आपको हैरानी होगी कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंडिया के लॉज इतने लिबरल हैं कि आप बहुत कुछ इस ऐसे सिचुएशंस में कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़े टू शेड सम लाइट ऑन दिस टॉपिक आई हैव टुडे मिस्टर आर.पी. खंडेलवाल. He is a very senior officer, retired officer, and he is also an advocate. So he will help us to understand what the new laws for consumer protection is. आपको पता होगा कि आप रोज़ कुछ न कुछ सामान खरीदते हैं या किसी न किसी की सर्विसेज अवेल करते हैं। आपको कभी कोई धोखा होता है, कभी आप टेली शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन ऑनलाइन सेलिंग होती है, तब उस समय आपको कई तरह के झूठे वादे दिए जाते हैं जो कि पूरे नहीं किए जाते, और उसकी वजह से आपको कई तरह की परेशानी और बहुत तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसके बारे में जानें। यह एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला हथियार है आपके लिए, मतलब आपके कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए है। ये इससे आप जान सकते हैं कि आपकी पावर क्या है, आप किस तरह से, अगर कोई आपको चीट कर रहा है या आपके साथ किसी तरह का धोखा दे रहा है, कोई मिसलीडिंग ऐड दे रहा है या कोई गलत एडवर्टीजमेंट दे के आपको अपनी चीज़ें बेचना चाहता है या अपनी सर्विसेज देना चाहता है, उनके अगेंस्ट में आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं। तो मैं इस एक्ट के बारे में आपको कुछ 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इस एक्ट के आने के बाद से अब आपके लिए एक प्रोडक्ट लायबिलिटी का एक नया क्लॉज इसमें डाला गया है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं, तो वह ये नहीं कि सिर्फ आप मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करें तभी उसकी लायबिलिटी होगी। आप वो उसके किसी सर्विस प्रोवाइडर से या आप किसी भी शॉप से, जो भी उसको बेच रहा है, प्रोडक्ट सेलर कोई भी हो, अगर आपने उस प्रोडक्ट में कोई डेफिशिएंसी पाई या जो उसको बताया जा रहा है वह उसके अनुरूप नहीं काम कर रहा, कुछ भी उसमें मिलावट है, कोई भी उसमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि उसमें दर्शाए गए हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और इसमें नए एक्ट के अंदर पेनल प्रोविज़न बहुत स्ट्रिंजेंट है। इसमें इन्हें 2 साल तक की जेल हो सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, और इसको बड़े सिंप्लीफाइड वे में आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके लिए 3 कमीशन बनाए गए, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम हुआ करता था, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया है। स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन, जो आप जानते हैं। सबके अभी मॉनेटरी लिमिट्स भी बढ़ा दी गई हैं और आपके लिए कंप्लेंट करना बहुत आसान हो गया है। अब आपको दूसरी यह सुविधा दी गई है इस एक्ट के तरह अंतर्गत कि आप कहीं भी, कहीं से भी, जहाँ भी आप रहते हैं, आप वहाँ से कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपने जो भी प्रोडक्ट आपने जहाँ परचेज़ किया है, जो भी ट्रांजैक्शन आपने जहाँ भी किया है सर्विसेज का, वहीं पर आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते थे। लेकिन अब यह एक बहुत ही अच्छा आपके लिए में सुविधा दी गई है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आप रिज़ाइड करते हैं, आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे भी आप कर सकते हैं। आपने माना कि आपने त्रिवेंद्रम में कोई सामान परचेज़ किया और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप दिल्ली से कंप्लेंट कर सकते हैं। आप जहाँ आप सर्विस करते हैं, अगर आपने कोई सामान दिल्ली में खरीदा परंतु आप सर्विस करते हैं कलकत्ता में, तो आप कलकत्ता में भी वो सर्विस इसकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल वेपन है जिससे कि आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो कि मैं बतलाना चाहूँगा, इसके अंतर्गत एक प्रावधान यह भी है कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आजकल ज़्यादातर परचेजिंग करते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे आप अमेज़न से लेते हैं, नेटफ्लिक्स से लेते हैं, या किसी भी और साइट से आप परचेज़ करते हैं, तो उसमें यह ज़रूरी कर दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत कि वह जो भी सेलर है वह सभी कुछ आपके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन दे कि ये रिटर्न कैसे हो सकता है, इसके रिफ़ंड कैसे हो सकते हैं, इसमें पेमेंट मोड्स क्या होंगे, इसके पेमेंट मैकेनिज़्म क्या हो सकते हैं।
उसकी सिक्योरिटी, पेमेंट की सिक्योरिटी क्या है, या फिर अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस उसमें है तो आप किस तरह से उस ग्रीवेंस को की कंप्लेंट कर सकते हैं, उस ग्रीवेंस का रिड्रेसल कैसे होगा। यह सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो सेलर को देनी पड़ेगी। और इसके अंतर्गत अगर आप जब भी ई प्लेटफॉर्म पर कंप्लेंट करेंगे तो विद इन 48 आवर्स उसको उस उसकी रिसीट या उसका एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा, और विद इन 30 डेज उसको उसका रिड्रेसल या उसकी सर्विस आपका समाधान करना पड़ेगा। तो यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन 3 चीज़ों को मैं बताना चाह रहा था